आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान कई सारे चेंजेस अकर होते हैं और इन चेंजेस के बारे में चारों में से कौन सी स्टेटमेंट्स रॉन्ग है ये हमें बताना है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी खाली जगह पर एक बायोटिक कम्युनिटी या एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी की एस्टैब्लिशमेंट होती है। बायोटिक कम्युनिटी से हमारा क्या मतलब है? किसी भी इकोसिस्टम को जब हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि नेचर का एक ऐसा यूनिट है जहाँ पर अलग अलग स्पीशीज की जो है पॉपुलेशंस आपस में मिलकर रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होती हैं, कई नीड्स के लिए काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं और कई सारे इंटरैक्शंस करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन पहले से ही अगर हम एक बनी बनाई बायोटिक कम्युनिटी देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये बात तो आती है कि ये कम्युनिटी एस्टैब्लिश कैसे हुई, मतलब इतने सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर इकट्ठे हुए कैसे? हमेशा से ही तो यहाँ पर ये मौजूद नहीं थे। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन ही एक इवेंट्स का एक सीक्वेंस है जो कि हम कह सकते हैं कि एक काफी प्रेडिक्टेबल वे में चलता है, एक प्रेडिक्टेबल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक खाली जगह पर जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ऐसी जगह पर एक बायोटिक कम्युनिटी डेवलप होती है, एस्टैब्लिश होती है, यानी अलग अलग तरह के फ्लोरा एंड फौना इस जगह को कोलोनाइज करते हैं, यहाँ पर रहना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि कुछ स्पीशीज कोलोनाइज कर जाती हैं, कुछ डिसअपियर हो जाती हैं। तो बिल्कुल करेक्ट बात है। अब सबसे पहले तो कोई जहाँ पर खाली जगह है, कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, तो कुछ ऐसी स्पीशीज आती हैं जो कि अपना किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, पायनियर स्पीशीज जो अकेले वहां पर रह सकते हैं किसी और स्पीशीज के ना होने के बावजूद। तो ज्यादातर ये प्लांट स्पीशीज ही होती हैं, लाइकन्स वगैरह यहाँ पर आते हैं, एल्गी वगैरह आते हैं जो कि बेयर रॉक पे भी, यहाँ जहाँ कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं है वहां पर भी अपना खुद फोटोसिंथेसिस करके गुजारा कर लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे लाइकन्स यहाँ पर सॉइल बना देते हैं, तो छोटे प्लांट्स आते हैं, फिर उससे बड़े प्लांट्स, फिर प्लांट्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं तो एनिमल्स आना शुरू करते हैं। इस तरह से ये प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस में सक्सेशन की प्रोसेस चलती है। और ये बात करेक्ट लिखी हुई है कि कुछ स्पीशीज कोलोनाइज कर लेते हैं, यानी यहाँ पर डेरा जमा लेते हैं, यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाते हैं, इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। और कुछ जिनको यहाँ पर सही कंडीशंस नहीं मिलती हैं, हॉस्पिटेबल नहीं होता उनके लिए, जो सूटेबल नहीं रहती, तो वो यहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं, अपना कहीं और चले जाते हैं। तो ये बात सही है। इसके बाद दूसरा लिखा हुआ है कि सक्सेशन के दौरान डाइवर्सिटी चेंज नहीं होगी। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है। जैसा कि हमने देखा धीरे धीरे अलग अलग तरह के फ्लोरा एंड फौना आते हैं। तो सबसे पहले पायनियर स्पीशीज आती हैं, फिर धीरे धीरे दूसरी स्पीशीज के लिए जगह बनती है, कंडीशंस बनती हैं। लेकिन पूरी इस प्रोसेस में डाइवर्सिटी या जो यहाँ पर बायोटिक कम्युनिटी की कॉम्पोजिशन है ये लगातार बदलती रहेगी, तभी हमें जाकर फाइनली एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी मिलती है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब कि लगातार बायोडाइवर्सिटी बदलती रही, कुछ एनिमल्स आए, कुछ गए, कुछ प्लांट्स एस्टैब्लिश हुए, कुछ गायब हो गए, और फाइनली एंड में ये इकोसिस्टम जो एस्टैब्लिश हुआ है या कम्युनिटी एस्टैब्लिश हुई है ये अब यहाँ पर स्टेबल रहेगी। तो पूरी सक्सेशन की प्रोसेस के दौरान ये कॉम्पोजिशन जो है बायोलॉजिकल कम्युनिटी की बदलती रहती है और फाइनली हमें जाके एक ऐसी कम्युनिटी मिलती है जो इस जगह के लिए बिल्कुल सूटेबल है और यहाँ पर अच्छे से एस्टैब्लिश हो चुकी है, जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है। लेकिन सक्सेशन की प्रोसेस का तो रीजन ही यही है कि यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है आए, कॉम्पोजिशन बदलती रहे फाइनली, ताकि सब क्लाइमेक्स कम्युनिटी मिल पाए। तो डाइवर्सिटी नहीं बदलती है, ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा। इसके बाद कह रहे हैं टोटल बायोमास जो है इंक्रीज होता है, ये बात तो सही है। यहाँ पर सक्सेशन हो क्यों रही है? जिससे यहाँ पे बायोटिक कम्युनिटी आ पाए, और जब नए नए यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स आएंगे, उनकी पॉपुलेशन फ्लरिश करेगी, तो बायोमास भी टोटल जो है बढ़ेगा, पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, नंबर्स भी इंक्रीज होंगे, बायोमास भी इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। हमारे सक्सेशन की प्रोसेस में सब कुछ इंक्रीज ही इंक्रीज होता है क्योंकि यहाँ पर नए नए जो है ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। तो टोटल बायोमास बढ़ेगा और स्पीशीज का नंबर भी, यानी जो स्पीशीज रिचनेस का लेवल है वो भी बढ़ेगा ही। तो गलत स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे केवल एक हो गई, कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी बदलती नहीं है सक्सेशन के प्रोसेस के दौरान। बाकी तीनों ही स्टेटमेंट्स एक्यूरेट दिए हुए हैं।
तो सही आंसर हम ऑप्शन अपना सी मार्क कर देते हैं। ओनली 2 इज इनकरेक्ट, बाकी सारे सही हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रोसेस के बारे में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।